हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की, आज हमने इसके बारे में 2 रणनीति बनाई हैं कि हमारे मोर्चे पे किसानों को वापस बुलाया जाएगा, और दूसरा, आप पत्रकार हो, आप चेक कर लेना परसों यहाँ पे कितने किसान हैं और कितने प्रवासी मजदूर हैं, आप ही देख के बता देना। सरकार पहले भी कुछ कहती थी, आज भी कह रही है, कल भी कुछ कहती रहेगी। अगर सरकार के कहने से आंदोलन खत्म होता तो पता नहीं कब का होलिया होता। अब हमारे ऊपर ऑपरेशन क्लीन की तलवार लटक रही है। ये हथियार है, मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, ये रद्द नहीं हुआ है, ये हथियार है। हम सामने खड़े हैं, जो मर्जी करना है कर लो, कोई छुप के नहीं रहते। और लीडरों को खतरा किसी किसान से नहीं है, किसी अननोन नेताओं से नहीं है। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਅੱਜ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਯਾਦਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ कि अगर आप कोरोना को देखते हैं तो जान है तो जहान है, ये बात कह रहे हैं कि कोरोना को देखते हुए आप ये आंदोलन है वो हटा लीजिए, बाद में फिर लगा लेना। इसके बारे में क्या कहना है? ये सरकार जान और जहान की बात करे, इससे ज़्यादा पाखंड तो दुनिया में हो नहीं सकता। ये जब कुंभ का मेला हो रहा है, लाखों लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के स्नान कर रहे हैं, उसमें सरकार कुछ नहीं बोलती। जब पूरा हो जाता है उसके बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं। बंगाल में लाखों लोगों की रैली करवाते हैं, खुद कहते हैं लाखों लोग हैं, उसमें कुछ नहीं बोलते। और आज किसानों को बोल रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए इन्हें बात करने के लिए। ये ऑपरेशन क्लीन सफाई का नहीं है, ये सफाया का प्रोग्राम है कि किसान आंदोलन का सफाया कर दो, मौके का है। किसानी आंदोलन को खत्म करने की सरकार का तो पुराना मामला है, आपदा में अवसर, यानी कि कोई भी क्राइसिस हो उसमें भी अपने फ़ायदे की कोई चीज़ निकाल लेनी। तो ये सोच रहे हैं जैसे पिछले साल सीए आंदोलन में हुआ था, उस तरह से इसका बहाना बना के किसान आंदोलन की सफाई कर दो। लेकिन किसान दूसरी मिट्टी का बना है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो किसान, इस पूरे देश का किसान डट कर मुकाबला करेगा, इसका जवाब देगा। आज हमने इसके बारे में 2 रणनीति बनाई हैं। पहला ये कि हमारे मोर्चे पे किसानों को वापस बुलाया जाएगा। बीकेयू उग्रहा की तरफ से पहले ही कॉल दिया जा चुका है, और बाकी सब संगठनों ने भी अब मिलके 24 तारीख से अगले पूरे 1 हफ्ते तक हमने किसानों को कॉल दिया है कि कटाई पूरी हो गई, बस अब आ जाओ, अब अपने अपने मोर्चे पे वापस आओ, छुट्टी ख़त्म, ड्यूटी शुरू दोबारा। और दूसरा, हमने कहा है कि कोरोना का इंतज़ाम सरकार क्या करेगी, उससे ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम तो हम करके दिखाएंगे। हमारे यहाँ पे मेडिकल कैंप है, सरकारी अस्पतालों से तो ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे डॉक्टर हैं, ज़्यादा कमिटेड डॉक्टर हैं। तो हम अगले 1 हफ्ता प्रतिरोध सप्ताह मनाएंगे, जिसमें हर मोर्चे पे मास्क का ठीक ढंग से इस्तेमाल हो, लोगों को बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलें, वैक्सीनेशन के कैंप यहाँ लगा रहे हैं, सब सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद जिम्मेवारी महसूस करते हैं। सरकार के बताने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद करेंगे, उनसे बेहतर इंतज़ाम करेंगे। पिछले 5 महीनों में एक जगह भी किसान आंदोलन के अंदर कोरोना का हॉटस्पॉट नहीं बना है, और हम बनने भी नहीं देंगे। यादव जी, आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कैंप लगाएंगे वैक्सीन के, लेकिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेजों से अनाउंसमेंट की गई थी कि वैक्सीन का कोई भी टीका गाँव में नहीं लगाएगा, कोई भी टीका हम नहीं लगने देंगे। तो क्या लगता है कि आप खुद अब वैक्सीन का टीका लगा के यहाँ पे आप कैंप बोल रहे हैं कि हम कैंप उगाएंगे, तो लग नहीं रहा कहीं ना कहीं सरकार की हाँ में हाँ भी मिलाई जा रही है? स्टेज से कोई कुछ भी कहे,
संयुक्त किसान मोर्चा ने कभी भी वैक्सीन का अपने आप विरोध नहीं किया है, एक भी फैसला नहीं है। कल को मोदी जी कहें कपड़े पहन लो तो मैं कपड़े थोड़ी उतार दूंगा क्योंकि मोदी जी ने कहा है ना। वैक्सीन हम कोई मजबूरी में नहीं कह रहे, सबके ऊपर नहीं लाद रहे। जिसने लगवानी हो उसके लिए हम यहाँ पे व्यवस्था करके रखेंगे, क्योंकि हर एक का इसमें अलग अलग नज़रिया है और जिसका जो नज़रिया है उसको कम से कम इंतजाम की कमी महसूस ना हो। अगर हमारा कोई किसान साथी लगवाना चाहता है उसके लिए इंतजाम हम यहाँ करवाएंगे। उसको वापस पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं, हरियाणा जाने की ज़रूरत नहीं, दिल्ली के अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे इंतजाम यहाँ पे करेंगे और उसके बाद जिसने जिस तरीके से करना है उस तरीके से करेंगे। जैसे आपने बोला कि वैक्सीन के कैंप लगाकर किसी को पंजाब या कोई और सूबे में जाने की बात नहीं की जा सकती। यादव जी, आपने देखा कि पहले भी एक बार जब लॉकडाउन हुआ कोरोना के कारण तो बड़े प्रवासी मजदूर थे जिनको बड़ी मजबूरियों का सामना, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके लिए भी आप कुछ करेंगे? जैसे चुड़ूनी जी ने भी कहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के जरिए से परेशान है तो वो किसानी आंदोलन में आ जाए। आपका क्या कहना है? हमारे दरवाजे तो पहले दिन से खुले हैं, हमारे लंगर हर व्यक्ति के लिए खुले हैं। हमने किसी से ये नहीं पूछा कि तू किसान है कि मज़दूर है, किसान आंदोलन का सपोर्टर है कि नहीं है। ये लंगर है, सबके लिए खुला है, ये दरवाज़ा है, सबके लिए खुला है और उसके लिए तो सबसे पहले खुला है जो मजबूरी में है। सो हर मजबूरी वाले के लिए हमारा न्योता है, आप आओ, ये आपकी जगह है। अगर हमारे पास जगह नहीं होगी हम बाहर सो लेंगे, आपको ज़रूर जगह देंगे। जी, लेकिन साथ में ही सरकार भी ये कहती है कि इनको इकट्ठा करने की अवसर मिल गया। अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं, प्रवासी मजदूर यहाँ पे इकट्ठे करके ये भीड़ को इकट्ठा करना चाहते हैं, भीड़ को जमा करना चाहते हैं ताकि किसानी आंदोलन को उठाया ना जा सके। आप पत्रकार हो, आप चेक कर लेना परसों यहाँ पे कितने किसान हैं और कितने प्रवासी मजदूर हैं, आप ही देख के बता देना। मेरे कहीं कि भी विश्वास क्यों करते हो? आप अपने कैमरा से दिखा देना कितने प्रवासी मजदूर इकट्ठे किए, कितनी भीड़ हमने उससे बढ़ाई है, आप बता देना। कहना कि ये क्योंकि अवसर दिया जा रहा था, चुड़ूनी की तरफ से भी दिया जा रहा था, आपकी तरफ से भी आप बोल रहे कि हम कहते हैं कि वो यहाँ पे आए। ये कोई नई बात नहीं है। हमने पहले दिन से, मैंने दोबारा दोहरा दूं, यहाँ दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं। यहाँ लंगर में कभी ये नहीं पूछेंगे तू कहाँ से आया, किस कास्ट का है, किस मजहब का है, तेरे क्या विचार हैं, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है, ये हम लंगर में कभी नहीं पूछेंगे। दरवाजे खुले हैं और खुले रहेंगे। सरकार पहले भी कुछ कहती थी, आज भी कह रही है, कल भी कुछ कहती रहेगी। अगर सरकार के कहने से आंदोलन खत्म होता तो पता नहीं कब का होलिया होता। अगर ऑपरेशन क्लीन सरकार करती है तो क्या रणनीति होगी आपकी आगे रोकने की? मैंने आपको बताया ना, 2 रणनीति हमारी साफ है। पहला तो ये कि ऑपरेशन क्लीन जिस बहाने से किया जा रहा है उस बहाने को तो हम पहले ही मिटा देंगे। हम उनसे, सरकार से बेहतर इंतजाम तो हम करेंगे। और दूसरा, हम अपनी यहाँ पे ताकत, हमारे जितने साथी, कटाई का मौसम था, जाना ही था किसान ने, अब वापस आएंगे, वो यहाँ पे मजबूती से खड़े होंगे। हम किसी हिंसा से जवाब नहीं देंगे, हम अपने शांतिमय तरीके से जैसे आज तक किया है उसी तरह से करेंगे। जैसे उन्होंने देखा कि पहले भी प्लान बनाए जा रहे हैं लीडरों पे, जो आपने पहले भी देखा कि हमला करने की कोशिश की जा रही है, अगर ऐसा यहाँ पे भी किया गया तो आप क्या करेंगे? हम सामने खड़े हैं, जो मर्जी करना है कर लो, कोई छुप के नहीं रहते। और लीडरों को खतरा किसी किसान से नहीं है, किसी अननोन नेताओं से नहीं है, खतरा तो सारा सरकार से ही है। सरकार ही अपनी ठीक हो जाए, बाकी तो किसी से हमें डर नहीं है। अभी भी लोगों के मनों में ये वहम है कि संसद जो मार्च करना था संयुक्त किसान मोर्चे के आगुओं ने, तो वो रद्द कर दिया गया। आपका क्या कहना है? मैं आपको याद दिलाऊं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने पहली बार संसद मार्च की कॉल अभी 15 दिन पहले नहीं दी है, हमने जनवरी के महीने में दी थी। 25 जनवरी को हमने कॉल दी थी। फिर उसके बाद उस हालात को देखते हुए हमने कहा कि वो डेट बाद में तय करेंगे। 15 दिन पहले, 20 दिन पहले फिर हमने घोषणा की और इस बीच आपने देखा क्या कुछ हुआ है। अब हमारे ऊपर ऑपरेशन क्लीन की तलवार लटक रही है, तो हम पहले उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। ये हथियार है, मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, ये रद्द नहीं हुआ है, ये हथियार है हमारे पास। कब इस्तेमाल करना है इसका फैसला सारी सिचुएशन को देखते करेंगे। आजकल तो 2020 के अंदर भी कैप्टन फैसला करता है कि बुमराह से कब ओवर डलवाना है, इतना तो फैसला हम भी समझ के करेंगे ना। नहीं, मतलब कि ये स्पष्ट हो चुका है ना कि ये तो नहीं है कि कोरोना के कारण ही आपने ये पोस्टपोन कर दिया है। नहीं, मैंने कहा सारी सिचुएशन को असेस करना होता है।
जैसे क्रिकेट के मैच में वो देखता है सामने वाला बैट्समैन कौन आया हुआ है, पिच की क्या सिचुएशन है, क्या टाइम है, कितने रन हैं, सारी सिचुएशन देखी जाती है। तो सारी सिचुएशन देख के हमने भी ये फैसला किया। लॉकडाउन भी दिल्ली में लग चुका, उसके बारे में क्या? लॉकडाउन एक बार फिर 7 दिन के लिए लगा दिया गया है। पिछली बार का एक्सपीरियंस बताता है कि लॉकडाउन से नुकसान ज़्यादा हुए हैं, फ़ायदे कम हुए हैं। सरकारें, दिक्कत ये है कि 1 साल में सरकारों ने कुछ नहीं सीखा है, वही दोबारा फेल फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं की और हम वापस देश बिल्कुल वहीं पे खड़ा है जहाँ 1 साल पहले खड़ा था। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟ ਲਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।